हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे हाथवे केबल्स के बारे में कि ये जो कंपनी है, केबल जो बनाती है, क्या इस कंपनी में कोई स्कोप है, क्या हमें फायदा होगा आगे आने वाले समय में, वो हम लोग जानेंगे इस कंपनी को फंडामेंटली। ठीक है, तो इस कंपनी का जो नाम है हाथवे केबल्स एंड डाटाकॉम लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। अगर इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 2802 करोड़ की कंपनी है ये। कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 15 रुपये 80 पैसे का। कंपनी का हाई जो लगा 25 रुपये 70 पैसे का और लो जो लगा 11 रुपये 90 पैसे का। ठीक है, तो कंपनी अभी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रही है। कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, क्योंकि 2800 से ऊपर की करोड़ की कंपनी है ये, तो अच्छी खासी कंपनी है। और कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हैं 24 रुपये 80 पैसे की कंपनी है, मतलब अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। कंपनी का स्टॉक पी भी 29.9% है, इतना 29.9 का है। ठीक है, और अगर कंपनी का फेस वैल्यू देखें तो वो भी 2 का है और प्लेज 0%, ये अच्छी बात है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कंपनी की कि पेट्रोस्की स्कोर जो है ना, वो है 8 का, सबसे अच्छी बात है। और पेट्रोस्की स्कोर जिस कंपनी का बहुत ज़्यादा होता है, ये बताते हैं कि वो फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हैं, शेयर अच्छा है, ये सब चीज़ें बताती है ये स्कोर। ठीक है, और ये जो केबल कंपनी है, और ये केबल हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल होता है। आज यहाँ केबल लग गया, आज वहाँ तार हो गया, इस कंपनी की तार बहुत इस्तेमाल होती है। तो ये एक ऐसा कंपनी है जिसका सेल हमेशा होगा। ठीक है, अगर इस कंपनी का अगर हम लोग देखें सेल, तो पिछले साल सेल जो हुआ था 1981 करोड़ की सेल हुई थी, और इस साल हुआ है 2040 करोड़ की सेल हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का सेल तो बढ़ रहा है कंपनी का। ठीक है, ये अच्छी बात है। और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो 99 करोड़ की प्रॉफिट हुई है कंपनी का पिछले साल, और इस बार 93 करोड़ की। तो हालांकि कंपनी का थोड़ा सा खर्च तो ज्यादा बढ़ गया, यही कारण से कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा कम है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल है कंपनी। ठीक है, अब कंपनी के अगर हम लोग देखें यहाँ बैलेंस शीट में देखेंगे हम लोग कंपनी का रिजर्व्स। तो पिछले साल कंपनी के पास रिजर्व था 3,936 करोड़ का। आप समझ सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, मीन्स कंपनी के पास कैश मनी क्या है। कंपनी के पास कैश मनी है 3,936 करोड़ का, और इस साल कितना हो गया 4,028 करोड़ का। तो कंपनी का रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। और कंपनी के पास कर्ज मात्र 13 करोड़, मात्र 13 करोड़ कंपनी के पास कर्ज है। तो ओवरऑल समझा जाए यहाँ से कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। क्यों? क्योंकि कंपनी का सेल तो बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, और कर्ज भी नाम मात्र का है। ठीक है, तो कंपनी ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देगा, और ये फंडामेंटली पूरा स्ट्रांग है, जो हो सकता है फ्यूचर में आपको यही 15 रुपये का जो शेयर है आपको 50 100 रुपये में आपको मिलता दिखेगा आने वाले 5 सालों में। अगर हम लोग कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स पास कितनी होल्डिंग है, 75% की होल्डिंग है, और एफआई के पास 0.46 की होल्डिंग है, एनडीआई के पास 0.07% की होल्डिंग है। तो समझ सकते प्रमोटर्स के पास 75% होल्डिंग, इसका यही मतलब है कि प्रमोटर्स को इतना भरोसा है कि स्टॉक्स पे कि उन्होंने अपनी होल्डिंग कभी नहीं घटाई है, 75 के 75% अपने पास रखी है। एफआई ने भी अपनी होल्डिंग ठीक ठाक रही 0.46, ये पेनी स्टॉक है, तभी एफआई ने यहाँ पे अपनी यहाँ नजर गड़ाए रखी है। ओवरऑल जानिए कि ये जो स्टॉक है पेनी स्टॉक है, और एक मल्टी बैगर स्टॉक है, और ये आने वाले समय में का एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा या नहीं बनेगा, नीचे कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।